राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। दैगल बाही जुगल बर राजें हों यह सुख लाहौरी सुनिए टेर कृपा निधि राधा पुनि पुनि विनय कहोरी। हे किशोरी जी, बार बार आपसे विनय कर रही हूँ कि आप युगल सरकार को भर नेत्र एक बार देख पाऊं, ये विनय हमारी आप कृपा करके सुन लीजिए। अखियां रूप सुधा मदमाती राधा श्री राधा राधा श्री राधा। ये अखियां रूप सुधा मदमाती बिन देखे यह जुगल सुघर छवि बहुआतुर अकुलाती अखियां रूप सुधा मदमाती। बानी परी रति चरण कमल की अब कैसे सच पाती ललित माधुरी दर्शन दीजे वाही को ललचाती। मेरी अखियां रूप सुधा मदमाती। हे किशोरी जी, मेरे नेत्रों को बान पड़ गई है आप युगल सरकार की रूप माधुरी का पान करने की। ऐसी कृपा करो कि आप युगल सरकार मेरे नेत्रों से कभी एक पल के लिए भी दूर ना हो। ये स्वभाव पड़ गया है आपके चरणों के सानिध्य में रहने का और आपकी रूप रसास्वादन करने का, नेत्रों का। ललित माधुरी जी कह रहे कि दर्शन दे करके हमारी ये लालसा पूरी करो। हे किशोरी जू, प्यारी जू मोतन हूं टेक। प्यारी जू मेरी टेक है, मेरी पुकार है। जब तक उपासक के हृदय में प्यारी जू प्यारे जू से मिलने की लालसा नहीं जगती, तब तक एक अव्यक्ति की तरफ बढ़ना बड़ा कठिन सा लगता है, क्योंकि हमने देखा नहीं, हमारी उनसे बात नहीं हुई, और जिनसे बात हुई है वो माया रचित शरीर हैं, शरीरों का राग है। तो उस अव्यक्त की तरफ जिसे देखा नहीं उसकी तरफ चलना बड़ा कठिन है, पर उसकी तरफ एक कदम चल दे तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने मुझे देखा नहीं,
मेरे से बात नहीं हुई और मेरे लिए इसने देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए समस्त संबंध और विषयों का त्याग कर रहा है, इसलिए प्रभु उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर उपासक के हृदय में अव्यक्त की रूप माधुरी व्यक्त दर्शन करने की लालसा ये बहुत दुर्लभ है। देखो अपने सब बैठे हैं, कितने देखना चाहते हैं प्रिया प्रीतम को। देखने का तात्पर्य है कि जब देखने की चाह जगेगी तो दूसरी कोई चाह नहीं रह जाएगी। अभी तो बहुत सी चाहें हैं। हे किशोरी जू, मेरी टेक है कि मैं सिर्फ आपको ही देखना चाहती हूँ, आप युगल को भर नेत्र देखना चाहती हूँ, तो हम पर कृपा करो। प्यारी लाल तुम पे मैं बलिहारी, श्री बन माहि निरंतर बस के तुम्हरो ई गुण गाऊं। चरण निहोरी कहो कर जोरी, यह मांगे हो पाऊं। ललित माधुरी निरखी जुगल छवि, मन की साध पुराऊं। प्यारी लाल, प्यारी लाल तुम पे मैं बलिहारी। बलिहारी युगल सरकार, श्री वृंदावन का अखंड वास हो और आपके गुणों का निरंतर गान हो और हृदय में लालसा हो आपके मिलने की, बस यही हमारी चाह है। ललित किशोरी जी कह रहे हैं यही हमारी चाह है। ये चाह प्रकट होना समस्त साधना का फल है। जिस उपासक के हृदय में ये चाह प्रकाशित होती है, पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे हैं, सच्ची चाह का स्वरूप ये है कि चाही हुई वस्तु के सिवा और किसी में राजी ना हो, उसे कहते हैं चाह। जैसे हमारे हृदय में यदि चाह प्रकट हो गई है प्रिया प्रीतम के मिलन की, भगवत प्राप्ति की, अब हमें किसी भोग में, किसी पद में, किसी मान प्रतिष्ठा में राजी नहीं होना। यदि राजी हो गए तो चाह अधूरी, चाह तुम्हारी कच्ची। देखो इसमें जरा अपने को इस कसौटी में कसो। चाह भगवत मिलन की तभी मानी जाएगी जब केवल भगवत मिलन में ही आप राजी रहें। अन्य कोई मान प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, लाभ, सुख, इन पे आपकी हृदय की वृत्ति राजी न हो, उसे कहते हैं भगवत मिलन की चाह। जब चाह हृदय में भगवत मिलन की होती है तो उनके बिना जीना कठिन हो जाता है। सच्ची चाह का स्वरूप होता है अनिवार्य, अत्यंत आवश्यक, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, नहीं मैं जी नहीं सकता। ये भगवत प्राप्ति की चाह देखो किसके हृदय में है। भारी प्रपंच छाया हुआ है चित्त में। जो कंचन कामनी विजयी हैं वो भी कीर्ति में लड़खड़ा के गिर जाते हैं, मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं। हमारा नाम रोशन हो जाए, हमारा नाम का कीर्ति हो जाए, प्रकाश हो जाए, बहुत बड़ी हानि। इस स्वाप्निक जगत में अपनी यश कीर्ति चाहना मानो भगवान की चाह को मिटाने का पूरा रास्ता जो तय करके आए, उससे आपके जीवन में चाह प्रकट हुई, आपने नष्ट कर दिया। मान कीर्ति प्रतिष्ठा कोई भी चाह ना रह जाए। अनिवार्य अब जीवन का एक ही विषय है कि भर नेत्र प्रभु को देख लूं। उस एक परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा, प्रियालाल के सिवा कहीं कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान में हमारा मन राजी ना हो तो माना जाएगा कि भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न हुई है। पहले हमको अन्य चाहें नष्ट करनी होंगी। जब प्रेमी अपने प्रीतम इष्ट देव के बिना जीना मुश्किल हो रहा है, अब नहीं जी सकता, प्राण निकल जाएंगे यदि नहीं मिलेंगे, तो इष्ट देव को विवश होकर अव्यक्त से व्यक्त होना पड़ता है। वो हैं यही, पर वो विवश तब होंगे जब जीना मुश्किल हो जाएगा।
मदन टेर में एक संत रहते थे जो बाह्य नेत्रों से रहित थे, जिसे नेत्रहीन कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक अंधे नहीं थे। वो वास्तविक ज्ञान नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से परिपूर्ण थे। 20 वर्ष हो गए थे प्रियालाल की आराधना करते, वृद्धावस्था हो गई थी। अब उनको एक एक मिनट भारी पड़ने लगा कि प्राण निकलने का समय आ रहा है और प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैं तो दोनों तरफ से गया, बाहरी नेत्र है नहीं, अंदर के नेत्रों में झलक नहीं रहे, तो जीवन व्यर्थ, चिल्ला चिल्ला कर रोना आया। जब हम प्रभु के प्रीतम के मिलन की चाह से युक्त हो जाते हैं तो एक एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। वो विकल होकर रोने लगे और विकल होकर कहने लगे कि हमें लगता है ये सांवरे सरकार बहुत कठोर हृदय के हैं, इनके संग से हे लाडली जो आप भी कठोर हो गई। वैसे तो आपका स्वभाव है करुणा में, दया में, पर संग दोष आपको अंदर आ गया। ये लाल जो कठोर हृदय कर लिए तो आप इनके संग से आप कठोर हो गई हैं, नहीं तो आप तो दया करुणा प्रेम की समुद्र हैं। ऐसे विलाप करके रो रहे थे। प्रियालाल का जहां नाम चलता है, लीला गायन होता है, वहीं प्रियालाल विराजमान रहते हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाड़ी निकट श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, जब आप नाम जप कर रहे हो तो प्रभु आपके पास हैं। जब आप लीला गायन कर रहे हो, वाणी जी का गायन कर रहे हो, तो प्रभु सुन रहे। अब उनको तो पता नहीं था, श्री जी सुन रही थी वहीं पास में, भूल गए, अपने आप को भूल गए। ऐसी करुणामयी हैं परम कोमल चित, जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली शीघ्रता पूर्वक बाबा के पास और बाबा को पकड़ के कहा मैं कठोर ना है। लालजू ने कहा अरे छुप छुप के आनंद ले रहे थे ये भोरी प्रियाजू ने तो भेद ही खोल दिया, तत्काल पकड़ लिया। कौन हो तुम? अपार आनंद हो रहा है। श्री जी ने कहा ये तुमने कैसे कह दिया बाबा कि लालजू के संग से मैं कठोर हो गई हूं? मैं कठोर ना है तो मैं कैसे जानूं कि आप हमारी स्वामिनी हो? मैं तो आंखों से अंधा हूं, आपको देख नहीं सकता। श्री जी ने कहा देखो ना, स्पर्श किया, दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गए। देखा सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए लालजू की बहुत चतुर हो बाबा। लाडली जू इतनी भोरी है कि समझ नहीं पाई तुम्हारी चतुरता और वो अपने को रोक नहीं पाई और तुम्हें स्पर्श किया। जब लाडली जू को देखा चरणों में साष्टांग लौट गए। प्यारी जू अब मेरे नेत्र अंधे कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं देखना। आपको देखा बस इसी को बसाकर मैं अब कुछ नहीं देखना चाहता। यहां हम इस प्रसंग से ये देखते हैं कि जब हमारे हृदय में मिलन की भारी व्याकुलता होती है उससे पहले हमारे प्रभु हमारे पास विराजमान होते हैं। बस मिलन की व्याकुलता होना ही उनके साक्षात्कार का उपाय है। और ये होता है खूब लीला गुण गायन, नाम जप, अन्य चाहों को मिटा दिया। सच्ची चाह में कोई कामना अन्य नहीं रह जाती। यदि हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की चाह नहीं है। प्रभु से कुछ चाहिए, अनुकूलता चाहिए, समस्या हट जाए, विपत्ति हट जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, कुछ भी चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की लालसा प्रबल नहीं हुई है। जब कुछ लेने की लालसा ना हो और वो दे तो भी लेने की लालसा ना हो, हाँ, कैसे जैसे छोटा बालक रोने लगा। अब मां ने खिलौने भेजे, वो खिलौने में भी नहीं राजी हुआ, फिर भी रो रहा है। मां ने किसी और को भेजा, फिर भी राजी नहीं हुआ, तब मां अपनी गोद में ले लेती। ऐसे लोक लोकांतर की भोग सामग्री हमारे प्रभु हमको दे तो भी उसमें हमें राजी नहीं होना। हमें
भूरी सखी की तरह मान कर जाना है। भूरी सखी सेवा कुंज में जो चने बंदरों को डालने जाते हैं, बंदर जो खाद के छोड़ देते हैं, उन्हें ठुड्डियां कहते हैं, उनको बीन करके यमुना जी के पावन पुलिन में बैठ करके उनको पा करके रात दिन श्री जी को पुकारते। श्री जी को नहीं रहा गया, राधा वल्लभ जी के पूज्य गोस्वामी जी को स्वप्न में आदेश किया, मेरी प्रिय भोरी सखी यमुना किनारे विलाप करती रहती है, रोज मेरी थाल से उनको प्रसाद भेजिए। जब प्रसाद लेकर के गए और प्रसाद देखा तो खड़े हो गए श्री भोलानाथ जी, भोरी सखी माथे पे लगाया। जब वो चले गए तो रोने लगे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए विकल हो रही हूं, आप हमें प्रसाद देकर संतुष्ट करना चाहती, किनका मुख में डाला और यमुना जी में प्रसाद को समर्पित कर दिया और कहा आप जानती हैं कि मैं आपके लिए विकल हो रहा हूं, बस मुझे आप चाहिए, आप चाहिए, हमें राजी कहीं नहीं होना। अपने को अपने इष्ट देव भी सुख सामग्री देकर अगर हमें राजी करना चाहे तो हमें राजी नहीं होना। हमें आप चाहिए, आपसे नहीं। हमारा लक्ष्य आप हैं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उपासना करने वाले को जो ऐसी भावना वाला होता है उसको बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार मिलता है। भगवत प्रेम की अपार वृद्धि होती है जब ये बात होती कि आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। दर्शनानंद का यथार्थ लाभ उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर ये विकलता होती है मिलन की। चाह को बढ़ाने का एक सरल उपाय और सफल उपाय है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं, जब तक आप भोगों को अनित्य मान करके उनका त्याग नहीं करेंगे तब तक ये चाह बढ़ेगी नहीं। तत्काल सत्संग से प्रकट भी होगी तो दब जाएगी, वो प्रकाश नहीं कर पाएगी। चाह तो कहीं ना कहीं चिंगारी रूप में है ही, तभी तो आप रात्रि में चैन से सोते नहीं हैं, सत्संग के लिए भागते हैं। चाहे पानी गिरे, चाहे सर्दी हो, चाहे भीषण गर्मी हो, हर परिस्थिति में तो ये चाह ही तो आपको सत्संग में ला रही है, ये चाह ही तो आपसे नाम जपवा रही है, ये चाह ही तो संसार के भोग रागों का त्याग कर रही है। पर अभी हमारी कहीं ना कहीं चाह में मिलावट है, अपने शरीर सुख की, अपनी इंद्रिय सुख की। जब हम संसार के समस्त भोगों को दुखदायक समझकर, नाशवान समझकर सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं और कोई परलोक की कामना नहीं रखते, स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी, अमुक 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 ऐसा, इन भोगों का भी त्याग और निरंतर नाम जप और भगवत लीला गायन, ये दो बातें जीवन में बहुत जोर की बैठ जाएं। सेवक शरण सदा रहा, अनत नहीं विश्राम, बहुत जोर की बात है। कै बाणी हरिवंश की और कै हरिवंश नाम, समिट जाओ, दो जगह समिट जाओ। या तो बाणी चल रही, पद गुनगुना रहे हैं, और या नाम जप चल रहा है। और संसार के समस्त भोगों को अनित्य जानकर उनकी तरफ से उदास हो जाओ। नहीं भोगना, नहीं सुख है, चाहे जितना आप संसार के भोगों को एकत्रित कर लो, भोग लो, परिणाम में दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय यही बना रहेगा। जब उपासक समस्त भोगों की वृत्ति का त्याग करके एक एक वृत्ति से भजन करता है, भगवत चिंतन करता है, भगवत लीला गुणगायन करता है, तो उसके अंदर विरह प्रकट होता है। ये आग होती, आग, विरहाग्नि। ये भगवत विरह एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है जो किसी किसी महान सौभाग्यशाली को प्राप्त होती है। ये सबको प्राप्त नहीं होती है, सबको हो सकती है, पर इस कोटि का त्याग कोई नहीं कर पाता। बहुत आश्चर्य होता है, जिन भोगों के लिए बड़े बड़े वैरागी डरते रहते हैं कि कहीं हमें पतित न कर दे, सत्संग और नाम जप का प्रभाव ऐसा कि हमने कई ऐसे गृहस्थ परिवार देखे हैं अपने संपर्क में हैं, शिष्य जन हैं,
और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं, सब परिवार सुख भोगों का त्याग करके बलिहारी है उनके ऊपर अपार कृपा। पर अभी कहीं किसी राग में टिके हुए हैं जिससे विकलता नहीं आ रही। कोई न कोई आंतरिक राग है, उसको छोड़ दो तो विकलता आ जाए। कह रहे हैं ये परम सौभाग्यशाली किन्हीं उपासकों में विरह प्रकट होता है। विरह स्थिति, बिना विरह के संयोग सुख का अनुभव नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि इस प्रेम मार्ग में विरह नहीं, तो आप भोरी सखी के पद पढ़ के देखो कैसा विरह है। विधि निषेध की परवाह नहीं शास्त्र की। प्रेमी का बस एक ही स्वभाव बन जाता है, उनकी याद करके रोना। वृंदावन धाम है, यहां की यही रीति है। समस्त गोपीजन एक साथ बैठ जाती हैं, भगवत चर्चा करती हैं और चीख चिल्ला के रोती है। कभी संयोग का अनुभव होता है श्री कृष्ण के, कभी वियोग का अनुभव होता है। पल पल में नवीन नवीन प्रेम का आनंद उत्पन्न। यही दशा देख करके तो उद्धव जैसे ज्ञानी वो धूल धूसरित हो गया ज्ञान कि अभी हमको वो श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो इन महाभाग्यशाली गोपियों को प्राप्त है। ये विरह वेदना जब हृदय में प्रकट होती है, ये सारे कर्म संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। जो भोग वासना के बीज जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं, सब भस्म हो जाते हैं इस विरहाग्नि में। प्रीतम की स्मृति में अपार सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। इतना दुख होता है कि सारे पाप कर्म जन्म जन्मांतरों के सब भस्म हो जाते हैं, और इतना सुख होता है कि सारे शुभ भस्म हो जाते हैं। शुभ अशुभ भस्म हुए, भगवत साक्षात्कार हुआ। जब तक शुभ है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, अशुभ की तो बात जाने दो। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। आचार्य हरिवंश चंद्रजू अपने शरणागतों के शुभ अशुभ दोनों का नाश करके अद्भुत नित्य विहार रस प्रदान करते हैं। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। इतना भगवत मिलन के लिए रोना और विरह दुख आया, सारे अशुभ नष्ट हो गए। फिर एकदम उनकी भावना में ऐसा डूबा पार सुख मिला कि सारे शुभ नष्ट हो गए। शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हुए। दिव्य चिदानंद देह भाव से वो अपने आराध्य देव के समीप हो गया। प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे पराग आ जाए तो भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, भौरे आ जाते हैं। ऐसे ही प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, प्रभु अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं जब शुभ अशुभ का नाश हो जाता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जग उच्चरे। प्रीतम के लिए जब शरीर और प्राण तृणवत हो जाएं, तृण के समान अभी त्याग दें, वो भगवद आवेश में हर समय उपासक रहता है। जिसका शरीर और प्राणों से राग खत्म हो चुका है, मत चित्ता मदगत प्राणा, जो भगवत चित्त वाला भगवत प्राण वाला, ये वृंदावन के प्रेमियों की यही दशा रही है। वो अपने शरीर और प्राण को तृणवत त्याग चुके हैं, उनके अंदर विरहाग्नि जलती है। भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, ये स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है जो प्रभु की विरहाग्नि में जलता है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये महाप्रभु चैतन्य देव जी का वचन है। गोविंद के विरह में एक निमेष कहते हैं पलक झपकने को, युगों के समान मुझे लग रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक पलक झपकने के समय में युगों के विरह का अनुभव हो रहा है महाप्रभु गौरांग देव को। ऐसा लग रहा है कितना लंबा समय हो गया हमने अपने प्राण प्यारे प्रभु को नहीं देखा। आंखों से
अश्रुधारा बहती, बूंद नहीं अश्रुधारा। सारा जगत शून्यमय दिखाई दे रहा है, कोई प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं, एकमात्र प्रभु, और वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए भारी विराग्नि अश्रु प्रवाह। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, गोविंद के विरह में सारा जगत शून्य लग रहा है। एक पलक झपकने का समय भी युगों के समान लंबा लग रहा है। इस भगवद विरह में इतना असीम सुख है कि ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं है। जो ब्रह्म पद में विराजमान ब्रह्मा जी हैं, जो भगवद विरही को आनंद मिलता है, वो ब्रह्मा जी को नहीं। फिर मिलन का जो आनंद होता होगा उसकी बात क्या। जिस दुख के सुख की समानता ब्रह्मा जी के पद में नहीं है, ब्रह्म परमेष्टि पद में, फिर उस सुख की समानता कहां की जा सकती है जो अपने प्रीतम को दे। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। विरही को जो परमात्म सुख प्राप्त होता है, वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है। ये प्रेम शून्य विषयी पुरुष इस बात को कैसे जान सकते हैं। वो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं। विरही जलता है प्रभु के मिलन के लिए, पर उस जलन में महान शांति, महान आनंद होता है। जलन में आनंद, महान शांति, महान आनंद, एक आनंद की जलन होती है। जैसे ठंडा तो एक सीमा तक ठीक है, लेकिन बर्फ में लिटा दिया जाए तो लगता है ना दुखद। तो आनंद सहने की हमारे हृदय में एक क्षमता है। वो आनंद का सिंधु उमड़ पड़े तो मीरा जी बोल पड़ी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए। आनंद की अधिकता में बोल रही हैं, तो नगर ढिंढोरा पीटती है जी प्रीत न करियो कोई। आप चलिए फिर इस मार्ग में आगे खुद अनुभव होगा। इस जलन को वो मिटाना नहीं चाहता, वो बढ़ाना चाहता है प्रेमी। मिलन की भारी उत्कंठा और विरह अश्रुओं से कपोल भींगे हुए मिलन की भारी उत्कंठा बलिहारी है ऐसे उस उपासक को जिसकी ये स्थिति है। हा प्राणनाथ, हा प्रीतम, हा युगल सरकार, इस तरह वो एकांत में कराह करके रो रहा है। ओहो कितना स्वादिष्ट है ये कराह शब्द। आर्त भाव से, वो तो जो जीवन में कभी ऐसा कुछ मिनट के लिए अवसर आया वही एक कराह शब्द को जानते हैं। पीड़ा में तो सब कराह रहे हैं, अपने मन के प्रतिकूल परिस्थिति में सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कराह, हा किशोरी जो, हा लाडली जो, अब जिया नहीं जा रहा। ये बलिहारी है। ऐसे उपासक से वायु स्पर्श करके अन्य शरीरों को छू जाए तो निष्पाप कर दे, ऐसे महान पवित्र होते हैं। रोते रोते कराहते कराहते वो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब चाहे जन्म जन्मांतर लग जाएं, पर आपसे मिले बिना कहीं राजी नहीं हो सकता। ये दृढ़ निश्चय, मैं तुम्हारे विरह में हर जन्म लूंगा, हर जन्म में भर भर कर रो रो करके मैं आपको पुकारूंगा, हृदय भर करके रो करके पुकारूंगा। तुम्हारे वियोग की आग में जलता रहूंगा, पर किसी भी विषय या किसी भी व्यक्ति से मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। बना रहे हमेशा यह विरह दुख दीवाना, मैं जानता हूं इसमें कितना आनंद मुझे है। ये विरह कभी मिटे ना, मैं आपके लिए सदैव तड़पता रहूं, इस तड़पन में कितना आनंद है मेरा हृदय जानता है। भगवत प्रेम का पागल वो विरही अपने प्रीतम के सिवा किसी से कोई परिचय नहीं रखना चाहता, जानता ही नहीं, और परिचय को कोई आ जाए तो पहचानता नहीं।
वो अपने को सदा सदा के लिए आराध्य देव को बेच देता है। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जब ब्याह हो करके मीरा जी का प्रथम रात्रि मिलन का समय लोकवत, उन्होंने राणा जी से यही कहा कि आप स्पष्ट मेरी बात समझ लीजिए, मेरा ब्याह हो चुका है, बचपन में ही मेरा ब्याह गिरधर के साथ हो गया है और ये शरीर गिरधर की अमानत है, आप इसे कभी स्पर्श मत करना। बहुत विवेकी थे, बहुत सौभाग्यशाली थे जिनको मीरा जी के बाह्य प्रगट पति बनने का सौभाग्य मिला। हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए और कहा, आज मैं ये वचन देता हूं कि एकांत में तुम हमारी गुरु होगी और हम तुम्हारे शिष्य, हमारा गुरु शिष्य का बर्ताव होगा और व्यवहार में आप पत्नी का व्यवहार करेंगी जिससे आपको अनुकूलता परिवार से मिलती रहे। उनका ऐसा ही होगा। एकांत में वो सदैव गुरु की भांति मीरा जी की आराधना करते थे। प्रेमी किसी को अपना मानता नहीं और जो अपने होते उनको पहचानता नहीं। केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनके चरणों में बिक जाता है। देखो कहां बिके हैं अपने लोग, रुपया में राजी, परिवार में राजी, भोगों में राजी, नाना प्रकार के शरीर आराम सुख व्यवस्था में राजी। वियोग की ज्वाला में जलता हुआ उपासक इस निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करो तुवा। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। वो चाहे मुझे अपने निज जान करके गले लगा ले या वो मुझे पैरों से मारकर चरण मारकर ठुकरा दे, तो चल मेरे योग्य नहीं। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा, ये मेरी विरहाग्नि में जलने वाली निज जन है ऐसा जानकर गले लगा लें या चरण मार के ठुकरा दे, तू मेरे योग्य नहीं। पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करो तुआ, कभी मुझे दर्शन न दें। उनकी विरहाग्नि से मेरे मर्म स्थान जलते रहें। परंतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा, पर मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, दूसरा नहीं। चाहे मुझे लात मार के ठुकरा दो या अपना जानकर गले लगा लो या कभी दर्शन न दो, मेरे मर्म स्थानों को विरहाग्नि जलाती रहे, पर मैं आपको ही अपना प्राणनाथ मानूंगा। माना है, मानते रहेंगे। आप जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, ऐसी निष्ठा आ जाती है उपासक के हृदय में। आपको यदि कभी भी ऐसा स्वाद मिला है तो आपका हृदय बहुत पवित्र हो रहा है। क्या स्वाद? एकांत में बैठकर प्रभु की याद में रोना आया है। एकांत में, सभा में तो कभी कभी सात्विक भाव सभा में प्रकट होते हैं तो दो चार बूंद अश्रु निकल जाते हैं, लेकिन इनका कोई खास महत्व नहीं। महत्व है एकांत में आपको कोई देख नहीं रहा और फिर आप अपने प्रभु की याद में रो रहे हैं, वास्तविक हृदय से रो रहे, कोई देख नहीं रहा, पर्दा लगा हुआ, शांत आप एकांत में, वो बहुत महिमाशाली बात है। रोने में प्रभु की प्राप्ति का एक ही उपाय है, सच्ची मानिएगा। सब साधनों का फल है एकांत में बैठकर रोना आ जाना। ऐसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, अब कैसे आपसे मिल पाऊं, और आपके मिले बिना आप चैन नहीं है। दर्श बिन दुख न लागे नैन, अब नहीं।
वो जो रोने में आनंद है, वो आनंद और किसी स्थिति में नहीं। प्रभु के लिए रोना, रोते रहिए, प्रेम आंसुओं से सींच सींच कर नाम पुकारते रहिए, राधा, हा किशोरी जू, हा लाडले प्राण वल्लभ लालजू, हा प्रिया प्रीतम, ऐसे पुकारते रहिए। देखिएगा ये विरह बेल सारे तन में फैल जाएगी और इसकी जड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई उखाड़ नहीं सकता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये प्रेम की बेल को उखाड़ नहीं सकते, इसकी जड़ बड़ी मजबूत होती है। मेरे नैना बिरह की बेली बई, सींचत नीर नैन को सजनी, ये मूल पाताल गई। मेरे नैना बिरह की बेली बई, ये इतनी जड़ पाताल में चढ़ी गई कि कोई उखाड़ नहीं सकता इस प्रेम बेली को। और ये बेली बहुत जला रही है, प्रीतम के मिलन के लिए बहुत ही विरह बढ़ रहा है। ये विगसत लता सुभाए आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निर्वारों सजनी, ये सब तन पसरी गई। मेरे नैना बिरह की बेली बई, ऐसी विरहाग्नि कि नेत्र रूप देखते हैं तो तन में विरहाग्नि, और तन तन से लगा है तो नेत्रों में विरहाग्नि। कभी चैन ही नहीं, प्रेमी को कभी पूर्णता ही नहीं अनुभव होती। ये सच है कि ऐसा विरह सच्चे उपासकों में जागृत होता है, जो रात दिन ईमानदारी से सच्चाई से भजन, ये व्यवहार, ये प्रपंच, एक दूसरे का तर्क, ये सब बहुत कूड़ा करकट है। प्रेमी को कब फुर्सत है दूसरे की देखने की, दूसरे की बात करने की, दूसरे विषय की, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। वो नित्य मिलन में नित्य विरह देखता है और नित्य विरह में नित्य मिलन देखता है। विरही बात करके बात कर, कब मिलोगे, और सामने उसको दिखाई दे रहे। ये बड़ा प्रेम का विलक्षण स्वरूप है। ये अनुभव में ही आता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये वर्णन करने में नहीं आता कि सूक्ष्म तरम, बड़ा सूक्ष्म है। मिलन में अमिलन और अमिलन में मिलन, ये स्थिति प्रेमी की रहती है। सर्वत्र अंदर बाहर प्रीतम ही प्रीतम है। अति सुख कर मिलन मधुर, जिसमें होता प्रिय का संयोग, मृदुल मधुर मुस्कान मनोहर, अनुपम दिव्य सुधा रस भोग। देखता है मेरा प्रीतम मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और उन्हीं की तरफ देख कर कहता है कब मिलोगे, कब हृदय से लगोगे। मिलन में विरह और विरह में मिलन, बड़ी अटपटी प्रेम की बात है। अंतर्दृष्टि न रहती होती वृत्ति सर्वथा वाह्यकार, किंतु परम उत्कृष्ट नित्य सुख देता प्रिय का विषम वियोग। दिग दिगांत मिलता उनका निस्दिन मद दर्शन संयोग। प्रतिपल हर दिशा में संयोग दिखाई दे, जिधर देखता है अपना प्रीतम दिखाई देता है, पर वो मिलन की चाह से तड़प रहा है। अद्भुत पहेली, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, अरबरात मिलवे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए चटपटा रहा है, लेकिन मिले ही रहते, रात दिन मिले रहते हैं। फिर कह रहे हैं मानो कबहू मिले ना। तब कहा भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समुझ सके ना। तो ये प्रेम, ये विरह तल्लीनता से प्रकट होता है। रात दिन जब हम उनका चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तब हुक पैदा हो जाती, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। जो आधे पल के लिए भी किसी भी प्रलोभन में प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सुख संयोग में आधे पल के लिए प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, उसे तल्लीनता कहते हैं। तल्लीन, प्रभु में लीन।
बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए समझकर। भारी से भारी सुख संयोग के समय में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी दुख विपत्ति में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी प्रलोभन में प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी भय की स्थिति में भी प्रभु को नहीं भूला आधे पल के लिए, उसे कहते हैं तल्लीन। ये प्रेम विरह तल्लीन हृदय में प्रकट होता है, हर समय जो चिंतन में डूबा हुआ है। जैसे गोपीजन कह रहे हैं उद्धव जी से, क्या समझाओगे मुझे? उनको समझाओ जिनकी समझ रह गई हो, हमारी समझ ही नहीं रह गई तो हमको क्या समझाओगे? उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे उद्धव मन न भये 10-20। समझने वाला मन तो श्याम सुंदर के समीप है, अब क्या समझाओगे? समझ ही नहीं रह गई, कौन समझे उद्धव? ये तल्लीनता। अपने पास जब मन रहा नहीं तो हम क्या समझें, हम क्या सुख भोगें, हम क्या दुख अनुभव करें? क्योंकि सुख दुख का अनुभव करने वाला मन, और वो मन हमने दिया नहीं, चुरा लिया। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो माधुरी मूरति, निरखी नयन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। उद्धव मन हमने दिया नहीं, उन्होंने चुरा लिया। श्याम सुंदर ने हमारे मन को हर लिया। ऐसे उपासक के मन का हरण कर लेते हैं ये जुगल जोरी सरकार। मन हरणी चंचल चित्त आकर्षणी, चित्त का अपहरण कर लिया। अब ऐसे भक्त के चित्त का अपहरण कर लिया और बड़ी चतुराई से वो जान भी नहीं पाया कि उसका मन और चित्त प्रिया प्रीतम ने चुरा लिया। अब वो दूसरों को देख रहा है पर चित्त ही नहीं है, तो क्या देखे? बिना मन के संयोग के कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे कान है, आप बात कर रहे हो लेकिन मन कहीं और हो तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। फिर दोबारा पूछे क्या कहा आपने? बोले क्यों, आप सुन नहीं रहे थे? वो नहीं, थोड़ा मन कहीं और चला। मन अगर और जगह चला गया तो नेत्र खुले होने पर भी देखते हुए भी नहीं दिखाई देता, कान होने पर भी सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देता। ऐसे ही उस उपासक की स्थिति होती है, जिसका चित्त, जिसका मन चित्त चोर प्रभु ने चुरा लिया। उसे अब न संसारिक बात सुनाई देती है, न संसारिक दृश्य दिखाई देता है, एकमात्र प्रभु में तल्लीन स्थिति। दूसरे की कल्पना नहीं उसके हृदय में। वो कैसे किसी से रति करे या कैसे किसी से बात करे। देखो गोपीजन कह रहे, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम हिए श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम मति श्याम गति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। ये तल्लीनता की स्थिति, तभी गोपी प्रेम की ध्वजा। उद्धव तुम बावरे हो गए हो, ये ज्ञान की बात सुनाने के लिए आए हो, हमें योग सिखा रहे हो। अरे यहाँ रोम रोम में श्याम है। श्याम हमारे तन हो चुके, श्याम हमारे मन हो चुके, श्याम हमारे धन है। आठों याम केवल हमारा श्याम से ही संबंध है। श्याम हृदय में, श्याम जीवन है। श्याम के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। आह,
हमारी श्याम गति है, श्याम मति है, श्याम प्राणपति, श्याम ही सुखदाई, श्याम ही शोभा धाम। रे उधो तुम बोरे अभी खुद नहीं समझे कि योग क्या चीज। यार रोम रोम में श्याम रमा हुआ है। जब तक ये तल्लीनता नहीं आती, अपने प्राण प्यारे आराध्य देव को छोड़ करके और कुछ सुहाई देता है। कैसे भक्त, कैसे प्रेमी, उत्साह उसके अंदर हो ही नहीं सकता किसी और वस्तु, व्यक्ति, स्थान के सानिध्य की, जिसे भगवत प्रेम की लालसा, भगवत चरणारविंद के आनंद की लालसा है। वो कोई किसी को देखे सुने तब कहीं मन हो, इच्छा उत्पन्न हो, उसका मन तो चला गया प्रीतम के पास, तो क्या देखे, क्या सुने, क्या इच्छा करे। पर जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तो उस स्थिति के लाने के लिए अपने प्रभु आराध्य देव का एक क्षण भी विस्मरण न हो, ये नियम बनाओ। भजन का नियम, बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए समय दे दिया प्रभु ने। सच्ची कहते हैं समय दे दिया, इससे बड़ा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, ये अगर लाला ने तुम्हें भजन करने का समय दे दिया है तो अब इनसे और कुछ मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है। भजन करने का समय दे दिया, बहुत बड़ी कृपा होगी, भजन कर लो। एक क्षण भी ऐसा न जाए जिसमें आपने उनका स्मरण न किया हो। पहले बताया कि चाह, ऐसी चाह जिसमें कोई चाह नहीं, उसी चाह से विराग्नि। फिर बताया विराग्नि प्रकट होती है तल्लीनता में। अब तल्लीनता कैसे आती है, तो बोले प्रीतम का एक पल के लिए भी विस्मरण न हो, ये नियम बना लो। क्या जाता है, राधा 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 जपते हुए हर कार्य करो, जो भी क्रियाएं हो रही भगवान नाम स्मरण, अंतर में वृत्ति फंसी रहनी चाहिए, छूटने न पावे नाम। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, अगर छूट गया तो व्याकुलता होनी चाहिए। भूल बर्दाश्त करते हो इसलिए नाम जब छूट जाता है। तुम्हें भूल में जलन नहीं होती कि कैसे भूल गया प्रभु को, कैसे मैं नाम छोड़ दिया प्रभु का। तुम भूल को बर्दाश्त कर रहे हो, इसलिए नाम जब निरंतर नहीं चल रहा। नहीं, व्याकुलता पैदा हो जाए, अंदर जलन पैदा हो जाए, कैसे छूट गया नाम, तो नाम निरंतर चलने लगेगा। अपने प्रीतम के लिए आधा क्षण भी किसी और को नहीं देना। पूरा जीवन अब नाम कर दिया। तन वांग मनोभिरमलई शुभम तो वासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये मैं, सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया। आप दूसरे की गुंजाइश नहीं। इस चरम सीमा की वृंदावन के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए आराध्य देव बाध्य होकर उसके समीप रहते हैं, बाध्य होकर। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस चौपाई को बहुत ही गहराई से चिंतन करो। अपने बस करी राखे रामू, परम स्वतंत्र भगवान को अधीन कर लिया। किसके बल से? सुमिरन के बल से। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। यदि निरंतर नाम जल चल रहा है, आधे पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूल रहे, तो आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ये शब्द बहुत बोलने में सरल निकल गया पर बहुत कठिन है। आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। और अधीन नहीं, ऐसे थिरक थिरक कर नृत्य करते हुए आनंद प्रदान करते हैं। ऐसी लीलाएं जो महासुख में निमग्न कर देती है। ये हम सत्य के आधार पर कह रहा हूं। पूज्य भाई जी कह रहे हैं, केवल कोरी भावुकता नहीं, अर्थात अनुभव युक्त कह रहा हूं। जैसे लिखा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, ऐसे एक कदम उससे दूर नहीं रह सकते जो हर पल प्रभु का सुमिरन करता है। प्रभु नित्य हैं, प्रभु सत्य हैं, प्रभु सर्वत्र हैं। तो तुम जहां सुमिरन कर रहे हो, नित्य सत्य सर्वत्र विराजमान परमात्मा वही है। ये बहुत आनंद का विषय। 24 घंटे तुम्हारे साथ प्रभु हैं।
सहचर हैं तुम्हारे, सहचर, साथ जहां जाओगे वहीं वो विराजमान है। इसका कारण निरंतर सुमिरन। जिसका निरंतर सुमिरन होता है वो प्यारा लगने लगता है। सुमिरन का प्रभाव ऐसा है, जो प्यारा लगने लगता है उसका अखंड स्मरण अपने आप चलने लगता है। इह परलोक के सारे भोगों का त्याग, पूर्ण समर्पण कैसे भुलाया जा सकता है जिसके प्रति पूर्ण समर्पण हो चुका है। आहा, ये प्रीतम शब्द कितना आनंदमय है। प्रीतम, किसी के एक प्रीतम हो तो हाहाकार प्रेम का मच जाता है। यहां विहरत दो प्रीतम कुंज, हृदय रूपी कुंज में दोनों प्रीतम गौर श्याम गलबहियां दे हुए, अद्भुत आनंद। एक प्रीतम में तो प्रेम का उन्माद चढ़ जाए, फिर मेरे दोनों प्रीतम, प्रिया और प्रीतम, ये दोनों जिसके नेत्रों में, हृदय में, कैसा अद्भुत आनंद होगा। आहा, कितना प्रिय शब्द है ये प्रीतम। प्रीतम तो कभी चित्त से कोई विसार दे तो प्रीतम कैसा। प्रीतम चित्त से बिसर जाए तो प्रीतम कहता। प्रीतम तभी माना युगल सरकार को जब चित्त से बिसरे ना। सिद्धांत है, तीनों लोकों के वैभव का लालच दिया जाए और आधे निमेष के लिए अपने प्रीतम को ना भूले, वही तल्लीन महाभागवत है। प्रीतम के प्यारे जन अपने प्रीतम के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। बस एक बार वो हमसे बात कर लें, एक बार मैं देख लूं, इसके लिए सब कुछ न्यौछावर। यहां क्या न्यौछावर है? सही पूछो तो हम उनके नाम पर खुद अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। हम उनके लिए न्यौछावर क्या हुए हैं? वो हमारे लिए न्यौछावर है। वो केवल शरणागति की लाज रख रहे हैं। प्रभु को प्रीतम बनाने की देर है, फिर तो तुम देख लेना तुम्हारे अंदर कैसा आनंद। पर प्रीतम तभी माना जाएगा जब आधे पल के लिए भी उनका विस्मरण न हो। प्रीतम के प्रेम प्रवाह का जे भी प्रादुर्भाव होगा, ध्यान दीजिए, राजपाट, धन दौलत, स्त्री पति पुत्र, मान इज्जत, जीवन मरण, लोक परलोक, स्वर्ग मोक्ष सब बह जाएगा कूड़ा करकट की तरह। कहीं राग नहीं रह जाएगा। जब प्रेम का प्रवाह प्रकट होगा, फिर तो हृदय में एक अद्भुत चाह, एक अद्भुत सद्गुण, एकमात्र प्रीतम। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भगवत स्मरण का तार इतना कि मैं स्मरण कर रहा हूं ये भी चिंतन छूट गया। जब तक जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्यारा लग रहा है तो वाणी से कहो प्रीतम, अभी हृदय से प्रीतम नहीं माना। भगवान हमारे प्रीतम नहीं हुए अगर जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति अच्छी लगती है। अपने प्रभु के प्रभाव को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर, उनका गान करके अभी दूसरी बात करने की इच्छा होती है, अभी दूसरे को देखने की इच्छा होती है, अभी दूसरा कुछ भोगने की इच्छा होती है। अरे दिव्य स्वरूप, गुण धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, कारुण्य, सख्य, वात्सल्य, स्वामित्व, प्रेम, ये सब के समुद्र है हमारे प्रभु। अब हम किसकी तरफ देखें? अटल विश्वास करो। भगवान के प्रेम को कोई दूसरा आपको दे दे, ऐसी संभावना मत करना। भगवान का प्रेम, जैसे कहा जाता है कि प्रेमियों के संग से प्राप्त होता है, तो प्रेमियों के संग से मिलता है नाम, प्रभु के लीला गुण, प्रभु की उपासना। उसको जब करोगे तब प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रेमियों के संग हो, उनकी अवहेलना करो, नाम जप ना करो, लीला गुण गायन ना करो, सेवा में तत्पर ना हो प्रभु के, फिर आपको प्रेम प्राप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो बहिर्मुख है, आज्ञा उल्लंघन करता है, प्रेम में डूब गया। एक भी उदाहरण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं
बहुत सुलझे हुए महापुरुष है भाई जी महाराज। तुम्हें कोई प्रेम दूसरा दे ऐसी संभावना मत रखना, संभव ही नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण, लीला गुण गायन, उनकी सांगोपांग उपासना, ये मिलती है प्रेमियों से। और जब हम इसको करते हैं तब हमारे अंदर प्रेम आता है। अगर आप नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके संग मात्र से आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, नहीं। उनके संग का रंग यही आएगा कि आपको नाम प्रेम लगने लगेगा, नाम में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के रूप में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के लीला गुण में प्रेम हो जाएगा। आप खूब जपोगे, खूब लीला गुण गायन करोगे, सच्चे आचरण से चलोगे तो आप में प्रेम जागृत हो जाएगा। किसी मूल्य से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, कोई मूल्य देकर भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता। लालसा ही भगवत प्राप्ति कराती है। आपको खूब नाम जपना चाहिए, खूब प्रभु के चरित्र सुनने चाहिए। ये देख करके प्रेम अपने आप हृदय में उदय हो जाता है। प्रेम साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो भगवान को भी अधीन करता है और भक्त को भी अधीन करता है। मैं सभी के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं कि सब पर भगवान की कृपा और सब प्रेमी हो जाएं। पर जब तक नाम जप नहीं करोगे, देखो संतों का हृदय देखो, मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी हो जाएं, सब प्रेमी हो जाएं, सब पर भगवान की कृपा बरसे। पर जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप लीला गुण श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप ठाकुर सेवा में तन्मय नहीं होंगे, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होगा। भगवान की कृपा सब पर है, पर अधिक महत्व भजन में दो, ये समझ में नहीं आता। आशीर्वाद मांगने की ये जो आदत पड़ गई, आप आशीष दे दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद कृपा भगवान नाम में छुपा हुआ, जैसे कि राधा राधा राधा, अब पकड़ लो आप, यही आशीर्वाद है। आप इसे न पकड़ो तो कोई आशीर्वाद आपके अनुभव में नहीं आएगा। आशीष देते हुए भी बात खुलकर समझ लीजिए। आप अगर कृपा पर विश्वास रखते हैं तो शर्त है, उनके द्वारा निकले हुए मुख से वचन पर विश्वास कर लीजिए। जो प्रेमी रसिक महापुरुष हैं, अगर आप कृपा पर विश्वास रखते हैं तो यही उनकी कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। जो कह दिया कि बोलो राधा राधा, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। ये जो लोग तर्क विवाद करते हैं, हमारा उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं। हम उन सद्भावना वालों से प्रार्थना करते, बिना कोई संशय किए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई खा लेते हो आप, ऐसे आप बिना संशय के राधा नाम जपो और परिणाम में आपका मंगल ना हो तो आप बताना। अरे पूरा भजन हो जाने की बात जाने दो, थोड़ा भी भजन होगा तो आपके जितने नाम राधा नाम लिखे हुए रजिस्टर में, इतने ही आपको परम पद पहुंचा देंगे। पर जब पहुंच जाओगे तो फोन से बताओगे, थोड़ी बात यह है, इसलिए नहीं, यही माया का खेल है, नहीं सबको विश्वास हो जाए। अब हम चीख चीख के कह रहे हैं, जिनको विश्वास है उनका मंगल शुरू हो गया है, पर जिनको विश्वास ही नहीं उनको कैसे बताया जाए। तो कह रहे सबसे बड़ी भगवान की कृपा यह है कि भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए। दूसरे कोई उपाय को मत पकड़ना, अन्य साधनों को मत पकड़ना, क्योंकि भाई जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों का संपादन करने वाले बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, अनुभूत महात्मा हैं भाई जी। आज तक किसी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अन्य साधनों की तरफ मत जाना, ना किसी ये साधन से प्रेम होगा और ना किसी के प्रलोभन से आना कि मैं तुम्हें प्रेम करवा दूंगा, आओ। नहीं, किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी साधन को मत पकड़ना। ये होगा भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना से। नाम लीला गुण गायन सेवा, हमारे शब्दों को पकड़ लो। नाम लीला गुण गायन सेवा, ये तीन है ऐसे महान जो त्रिगुणात्मिका माया से हटाकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देंगे, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगे। विश्वास करो,
शरणागति उनके चरणों के आश्रय से इसमें रति हो जाएगी। नाम में रति, रूप गुण में, लीला गुण में, धाम में, ये सब संत महापुरुषों का ये कृपा अवतार हैं भगवान के। सच्ची मानिए, यदि भाव से सेवन करो तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जब प्रेम का परम अमृत पिलाना चाहते हैं तो अपने कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का मिलान करा देते हैं। और जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर एक कृपा प्रकट होती है वो अमृत की तरह संत का सेवन करता है। ये तो मेरे भगवान है, मेरी लाडली जो है, जो बोले वही हमारे लिए परम धर्म है, परम सत्य है, बस इनकी आज्ञा पर मुझे चलना है। ये कृपा पात्र में ऐसी बातें होती हैं। उनकी कृपा से अधीनता आने लगती है, गुरु के प्रति, भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति अधीनता। अब जो ही कहें करें हम सोई, नहीं तो पड़े हैं हम उनके सहारे पड़े हैं, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। उसे अन्य किसी साधन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अष्टांग योग, बहुत से भी अन्य साधन है और अन्य प्रवक्ता हैं। अपने गुरु प्रदत्त साधन का दृढ़ भरोसा, इसी से सब काम हो जाएगा। खुल के कह रहे, तीन बात केवल पकड़ लो, नाम जप, वाणी गायन और ठाकुर सेवा। जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में। जब तक अन्य साधनों की तरफ वृत्ति जाती है तो दुख की प्राप्ति होती है, दुख की। बस समझ लो, समझ लो। अन्य साधनों के कभी वैराग्य, कभी योग, कभी ये, कभी वो, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, जब भगवान किसी को अपना परम प्रेमामृत प्रदान करना चाहते हैं तो भगवत कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है और उनकी अधीनता हृदय में आ जाती है। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। अन्य साधनों का कोई भी आकर्षण नहीं, और जो गुरु प्रदत्त साधन है उस पर दृढ़ विश्वास, इसी से काम हो जाएगा। यही पाने का उपाय है। अन्य साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं। या गुण साधन, गोस्वामी तुलसीदास जी, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई कौन? वही जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया। अन्य साधनों का आश्रय छोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से प्राप्त साधन पर दृढ़ विश्वास, और साधन करते हुए भी कृपा की बाट जो होना कि ये तो गुरु जी ने जीने के लिए साधन दिया है, बका होगा तो सब उनकी कृपा कोर से। साधनों का बल न रखने का मतलब ये नहीं कि जो मन आवे सो करो, सतपथ को छोड़कर कुपथ मार्ग में चले जाओ, कह दो कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु प्रदत्त साधन में दृढ़ता पूर्वक लगना, पर अंदर से भाव ये रखना कि ये तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो, तो जो हमें प्रेम मिलेगा, प्रियालाल मिलेंगे, वो तो गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, वो तो प्रियालाल अपनी कृपा से मिलेंगे। सत्कर्म जितने भी हैं ये असत्कर्म हटाने के लिए हैं। एकमात्र प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, ये सबसे बड़ा साधन। जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे वो तुम्हें रखें उसी में संतुष्ट रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कुमार्गगामी वृत्तियां पापाचरण कर रहे हो तो उसी में संतुष्ट रहो क्योंकि प्रभु ऐसा रख रहे। ऊपर कह दिया गया, सतपथ को छोड़कर कुपथ में चलने वाला साधक नहीं होता। सतपथ में चलते हुए जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई है, हम अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते, आगे बढ़ते चले जाते, तो उसके हृदय में प्रभु के प्रेम की प्यास बढ़ जाती है। इस प्यास में जितनी पीड़ा होती है, कैसे प्रभु मिले, कहां से क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, वो विकलता होती है, वही प्रभु की प्राप्ति कराती है। बिना
राग रहित हुए अनुराग आता ही नहीं है। जगत में वस्तु व्यक्ति स्थान से राग है तो अनुराग प्रभु में कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान वैरागी प्रेमी रसिक महापुरुष का संग देते हैं। प्रेम के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई कल्पना भी ना आवे, इसीलिए सत्संग देते। रोज नया सत्संग आपको नवीन जीवन प्रदान करता है। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, सबका अधिकार है इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करके आवागमन से मुक्त होना। पर काम गंध का लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाना चाहिए। प्रीतम के सुख की भावना करने के लिए देह सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग और महान दुखों को गले लगाने का अभ्यास। घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। दुख के लिए भयभीत नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत है दुख, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु की शरणागति पुष्ट करोगे और प्रभु का भजन बढ़ाओगे। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान से प्रीति। फिर सुन लो, दुख को गले लगाने की सुदृढ़ भावना, जिससे लोग घबराते हैं, प्रेमी उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा। आओ दुख तुम्हारा स्वागत है। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान के मिलन की प्रबल चाह, महासुख का परिणाम। भावना, विचार, वाणी, शरीर, इनका बलिदान करना पड़े। भावना तो प्रभु की, विचार तो प्रभु की, वाणी तो प्रभु के लिए समर्पित, शरीर तो प्रभु के लिए समर्पित। अब इस शरीर से अपने सुख भोग की कोई चेष्टा नहीं, क्योंकि ये धरोहर है प्रभु की। ऐसे पवित्र विचार, वाणी, शरीर वाला यथार्थ प्रेमी होता है। इस जगत में जो पाखंड कर रहे हैं, शरीर भोगों में लगा है, वाणी प्रपंच में लगी है, मन रुपए पैसे में लगा है, परिवार के भोगों में, परिवार के सुखों में, और बात हम करें ज्ञान, वैराग्य और प्रेम की, तो ये पाखंड ही होगा। अंतर की वृत्ति से प्रभु में नहीं लगे तो पाखंड ही होगा। आज घाटा हो रहा है सत्संग का, क्योंकि वाणी अपवित्र हो गई। कैसे? विचार अपवित्र है। विचार क्या? श्री कृष्ण से संबंधित विचार नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित मन नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित तन क्रियाएं नहीं। तुम्हारे विचार अपवित्र, विचार, मूल विचार ही अपवित्र हैं, तो आप फिर जो कुछ भी होगा वो दंभ पाखंड होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत ऋषि जी बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। विवेक हो, वैराग्य हो और भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। वो पाखंड ही है जो कपट और चतुराई पूर्वक लोगों को रिझाना, संपत्ति लेना, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करना। उनको भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा? उनको भगवत लीला के रहस्यों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसलिए इस जगत के भोगों से स्वाभाविक जिसका संत संग के प्रभाव से वैराग्य हो गया है, काम गंध लेश शून्य है, ऐसा पवित्र हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। बहुत कम समय है जीवन का, और इसी जीवन में हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। श्री बिहारिन देव जी महाराज कह रहे, ताते भजन श्याम कर लीजय। हे भैया, इसलिए भजन श्याम सुंदर का कर लो, बिहारी जी का कर लो। बोले किस लिए? बोले जिस शरीर से तुम बहुत प्रेम कर रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम पाप आचरण कर रहे हो, जिस शरीर को तुम मैं माने हुए हो, बिट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहां ले कीजय। ताते भजन श्याम कर लीजय। भजन क्यों नहीं हो पा रहा? शरीर प्रियता, भोग प्रियता,
मान प्रतिष्ठा। तो बोले शरीर तुम्हारा क्या है? ये कीड़ा बन जाएगा, कीड़े लग जाएंगे इसमें, भस्म हो जाएगा आग लगा दोगे तो। और अगर बाहर फेंक दिए तो कौआ पक्षी खा करके बीट कर देंगे, और इसकी कोई गति नहीं जिस शरीर को बहुत प्यार कर रहे हो। बीट, कृमि, भस्म, सहजता के गुण तब ही कहा ले की जय। काहे को इतना शरीर को प्यार करते हो कि पापाचरण में उतर गए, मनमानी भोगाचरण करके पाप कमा रहे हो। ये शरीर किसी काम में नहीं आएगा। अगर नाम जप नहीं कर रहे, भगवत आराधना नहीं कर रहे तो क्या होगा तुम्हारे जीवन का? ऐसे ही घटत अम्बु अंजलि लो, तैसे यह तन छीजे। जैसे अंजुली कस के बांध लो, पानी भर लो, तो आप देखोगे आप बांधे ही रहोगे और वो पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी आयु खत्म हो रही। जीवो अल्प विकल्प परे, घट घुन ज्यों दारु चरी जय। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो पता नहीं चलता, अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे अंदर से हम खोखले होते जा रहे, हमारी श्वासें नष्ट होती चली जा रही, मरना पड़ेगा। कोई भी हो, एक दिन विचार करो। नारायण स्वामी एक दोहे में कह रहे, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को याद करो और मौत को याद करो, आखिरी दिन आने वाला है। किसके लिए पाप कमाई कर रहे हो? किसके लिए ऐसे गंदे आचरण कर रहे हो? शरीर को पुष्ट करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खा रहे हो। तुम्हारा शरीर किस काम में आएगा? अरे आग बन जाएगा या कीड़ा लग जाएंगे, और क्या होगा इसका? किस काम में आएगा इसका? इसका ज्यादा गर्व मत करो, अभिमान मत करो। तुम्हारे पास अभिमान लायक कुछ है नहीं। जिनके पास था वो भी मिट्टी में मिल गए। सास बाऊ 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। कैसा था रावण? सास बाऊ 10 बदन रावण कैसा था? बोले 10 मस्तक 20 भुजाएं, एक खोपड़ी तो है, तो कितना अभिमान करते हो। और जिसके 10 खोपड़ी हो, वो 10 खोपड़ियों से दिमाग चलता हो, कितना बड़ा निर्णय होगा उसका। 10 खोपड़ी एक साथ काम कर रहे, एक खोपड़ी वाले तो आतंक को बचा दे अगर दिमाग खराब हो जाए। और वो महाबली अभिमानी 10 खोपड़ी से एक साथ अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा और 20 भुजाएं। जब वो चलता था तो पृथ्वी धमक से कांपती थी। जैसे बहुत बड़ा डीजे बज रहा हो तो नजदीक की भूमि नहीं, पैर धकता तो धमक में पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी। जैसे नौका में गजरात चढ़े ना तो हिलने लगा, ऐसे पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था। देवताओं के लिए भी अजेय था, कोई देवता रावण से जीत नहीं सकता था। उसका भाई कुंभकर्ण, वो तो पूरा सृष्टि विनाशक ही था। भगवान ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले तो कि वरदान मांगो, पर सोचा कि ये वरदान कहीं कुछ और मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये जागता ही रहा तो हम जितना रचेंगे सब चाट जाएगा। इसका बाल भोग राजभोग में सब पूरी सृष्टि चली जाएगी रोज की। उसमें ऐसा था कि जब जगता था ना तो बड़े बड़े बाड़ों में पशु आदि सब बंद करके रखे जाते थे उसके भोजन के लिए। हजारों भैंसे बाड़ों में बंद है, जब जगेगा कुंभकर्ण उसके लिए बाल भोग चाहिए, राजभोग चाहिए। कुंभकर्ण महाकाय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उसका भाई था, वो बोला इंद्रासन, निकला क्या? निद्रासन। बोले तथास्तु, सोता रहे तो भैया, सोने में ही तेरे कल्याण। और रावण का पुत्र मेघनाथ तो देवराज इंद्र को ऐसे बंदी बना के लाया था जैसे किसी बंदर को पिंजड़े में बंद करके, ऐसे रावण के सामने कैद करके देवराज इंद्र को।
भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को कई बार ऐसी भुजाओं में उठाया रावण ने, देख लो। और घर में झाड़ू लंका में कौन लगाता था जानते हो? लिखा हुआ इसमें, वायु देवता झाड़ू लगाते थे। हवा चल गई साफ, सोने की जरूरत नहीं है। वरुण देवता वहां पानी की व्यवस्था अपने आप, जहां पानी लगना है वहां बरसा, जहां जैसी हर व्यवस्था पानी की, जितने में बरसना है उतने में ही। पंखा अपने आप चलते थे क्योंकि पवन देवता पंखा करते थे। अग्नि देवता चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतना अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, उतनी सेवा करेंगे। भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाने की जरूरत नहीं थी। वन उपवन सींचने के लिए वरुण देवता, राक्षस राज रावण के स्नान के जल की व्यवस्था स्वयं वरुण देव करते थे। लोकपाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे। एक बार मृत्यु देवता आए तो बंदी बना करके कारागार में डाल दिया रावण ने। आज तक किसी ने मृत्यु को बंदी बनाया हो ऐसा नहीं, लेकिन रावण ने मृत्यु को बंदी बना दिया। रतन वैभव, इतना प्रताप कि स्वर्ग लुटता घूमता था चरणों में रावण के। लेकिन भाई सुरासुर विजयी, त्रिभुवन को रुलाने वाला परम प्रतापी रावण जब भगवान श्री राम का विरोध किया तो काट काट के सब भुजाएं और गर्दन ऐसे मारे घूम रहे थे। बंदर जैसे फुटबॉल ने इसे लात मारते थे रावण की खोपड़ी में, कटी खोपड़ियों में 20 भुजाएं ऐसे पड़ी। सारा गर्व चूर हो गया, छिन्न भिन्न, पूरी लंका त्राहिमाम बोल दी। ऐसा प्रतापी रावण नहीं बचा तो कौन बचेगा फिर? मृत्यु को जिसने बांध रखा था सर्वनाश हो गया। और सुनो, रावण से भी बढ़कर एक प्रतापी महावीर हुआ, सहस्रबाहु गोस्वामी जी। सहस्रबाहु 10 बदन आदि न बचे न काल बलीते। सहस्रबाहु कार्तिकेय 1000 भुजाएं शास्त्रार्जुन। एक बार रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए जा रहा था तो देखा नर्मदा उल्टा बह पड़ी, तो उसका शिविर डूबने लगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा बांध टूट गया? तो गुप्तचरों ने बताया बांध नहीं टूट गया, शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है। तो उनका मेरा भय नहीं, बोले पाई भर नहीं आपका भय है। बोले त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसको मेरा भय नहीं? मार उछलते हुए गदा लेकर और 20 भुजाओं में 10 धनु धारण करके एक साथ बाण संधान कर सकता था। वो 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके एक बार संधान कर सकता था। तो रावण गए, ललकारा है, देखा शास्त्राबाहु अर्जुन को, ललकारा, शास्त्राबाहु अर्जुन निकाय। तो रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई कार्टून को पकड़ लिए। 10 खोपड़ी 20 भुजा ले जाके घुड़साल में बंद कर दिया, जहां घोड़े बंधते थे। पुलस्त जी ने जाकर के इसको छुटाया था। ऐसा महाबली 1000 भुजाएं 500 धनुष एक साथ चढ़ा करके अलग अलग अस्त्रों का संधान करने की सामर्थ्य भगवान दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त थी। शारीरिक बल था, योग की सिद्धियां थी, कोई तुलना नहीं थी शास्त्राबाहु अर्जुन की। पर क्या काम आया? अभिमान बढ़ गया, जमदग्नि जी का अपमान कर दिया। तो भगवान परशुराम जी ने काट के फेंक दी 1000 भुजाएं, गर्दन, पूरे वंश का विनाश कर दिया। जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं वो रावण मर गया, जिसके 1000 भुजाएं वो शास्त्राबाहु अर्जुन मर गया। तुम 2 भुजाओं वाले क्या चाहते हो? क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषय भोगा शास्त्राबाहु अर्जुन, या 88 साल में जो है ना चलने लायक नहीं रह जाओगे। 88,000 और 88 साल, 88 साल तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। और अहंकार ऐसा है कि शास्त्राबाहु अर्जुन को भी परास्त कर सकते हैं। अहंकार तो ऐसा है। तो कह रहे सास बाऊ 10 बदन आती, नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं जीवो अल्प, थोड़ी जीवनी रह गई है, थोड़ी ताकत है, और विकल्प युग तक के। ऐसा लग रहा है कि वो अपने
परिवार के लिए युग युगांतर की व्यवस्था करके जाएंगे और भरोसा नहीं है मिनट का। अब उपाय सुन लो जिससे तुम युग युगांतर सुखी रहोगे। बिहारी देव जी कह रहे हैं, यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। बढ़िया उपाय है, संतों का संग करो और हरि का भजन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अरे भाई हमारी बात समझ जा, ये माया के द्वारा प्रकट किया हुआ केवल दृश्य है, अंदर जो पावर है वो भगवान है। मान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। हीटर बहुत गर्म फेंक रहा है, कूलर बहुत ठंडा फेंक रहा है, फ्रिज बहुत ठंडा हो रहा है, एसी बढ़िया ठंडी हवा पे, बिजली तो वही है प्यारे। हम बिजली की बात कर रहे हैं। जो तत्व को जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे जाने? अज्ञानी जीव बहुत तर्क वितर्क है। तो यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। संतों का संग करो, उनके उपदेश सुनो, नवधा भक्ति करो भगवान की, तो तर जाओगे संसार से। संतों की भक्ति बहुत कठिन है, बड़ा विचित्र है। हजारों में कहीं कोई सच्चा भगवत मार्ग में चलने वाला होगा, नहीं पाखंड का बोलबाला हो रहा है, पाखंड का बोलबाला। बहुत विचित्र है। केवल वेश धारण करके वो अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। पहले था कि जैसे भंडारा हो रहा है या संत समागम है तो वहां पूछा जाता था तुम्हारा प्रेम पट क्या है? कुछ नहीं, बहुत है विचित्र। इसी बात का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, बड़ा दुरुपयोग। ऐसा हम नहीं कहते कि संत भूमंडल पे नहीं, संत ना हो तो बातें बिगड़ जाए, पर बहुत ही मतलब पाखंड की वृद्धि होती चली जा रही। नहीं तो उपाय बताया गया है, यही उपाय सुने संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। संतों का संग हो, हरि चर्चा हो, श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। भगवान की लीला कथा सुना, भगवान नाम कीर्तन किया। कैसे कैसे बड़ा विचित्र खेल। प्रार्थना करते हैं अपनी श्रद्धा को बचाए रखना, ऐसी जगह संपर्क मत रखना जहां पाखंड और दंभ का नाटक है। भगवान की नाम रूप लीला धाम भगवत चर्चा, और जो भगवान का निज जन होगा उसकी पहचान है, ऐसे कभी नहीं करेगा। और ऐसे करे तो भगवान का जन नहीं होगा, इसकी पहचान है, पक्का मान लेना। जो श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक बिलसै नव निध्य भुगतै दे ही न जाचै। आज तक कभी भक्तों को ऐसे नहीं देखा गया। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को मालिक नहीं माना, जिसका दासत्व तो लिए घूम रहा है, भेष बनाए घूम रहा है और दूसरों से पैसे मांगता घूम रहा है। तू लक्ष्मीपति का दास कहां से हो गया? ये सब पाखंड, सब नाटकबाजी। हमें लगता है हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पाखंड का आदर मत करो। जो रुपया प्रधान है, जो भोग प्रधान है, जो वासना प्रधान, मत डरना। ये लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं दोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। अरे उसकी अभी वर्तमान में उसकी हानि है कि गली गली डोल रहा है मांगता हुआ, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कभी मत डरना। सच्चे आश्रम वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए जो महापुरुष होंगे कभी ऐसे नहीं करेंगे। कोई ऐसी परिस्थिति ऐसी किसी के लिए देखा और वो कह रहे इसका सही, वो बात अलग है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, नहीं तो भगवान के भक्त ऐसे कभी नहीं करते। पहचान होती, वो आपको हठ पूर्वक कभी देने के लिए विवश नहीं करेंगे। वो कभी पाखंड नाटकबाजी, ये भसम, ये बड़ा आधुनिकता है। झोला में हाथ डाला और धुआं प्रकट हो गया, तो ऐसी थोड़ी वो बर्फ नहीं आती है, वो आइस, वो धुआं फेंकती है। और उसको पॉलीथीन में रखे, उसको फाड़ दिया, धुआं ले। गांव के लोग बड़े बावरे, गेहूं की डलिया आ रही है, बोरा जमा हो रहा है। पाखंड का नाटक का आदर न किया जाए और सत्य मार्ग में चला जाए तो वास्तविक संतों का संग भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। आज तक जहां कहीं कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ है, संत जन हुए, पर बहुत ही कड़ुआ व्यवहार हो रहा है संसार में। साधुता के मार्ग से हटकर के व्यवहार हो रहा है। बहुत विचित्र नाटक है। इसलिए नाटक, पाखंड, दंभ, दिखावा, इनसे बच करके पहचान है।
भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति जिनके संग से होने लगे, जिनके संभाषण से भगवान नाम में भगवत तरफ हमारा चित्त, जहां रुपए की मांग, जहां भोगों की मांग, जहां व्यवस्था की मांग। हम ये नहीं कह रहे कि संत अपमान करो, संतों के चरणों की धूल माथे पर, लेकिन जो ऐसा पाखंड करते हो ना कि 5100 दो, नहीं तो तुम गृहस्थ आदमी डर जाओगे कि हमारे लड़का बच्चा कुछ बिगाड़। कुछ नहीं इन पाखंडियों के पास जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, नहीं नहीं, कुछ नहीं। जो रुपया पैसा भोग वासनाओं की मांग करें फिर तुमको धमकी दे, वो साधु हो ही नहीं सकते। साधु ते होए न कारज हानि, वो तो परोपकार के लिए उनका स्वरूप है। वो अपने प्राणों को त्याग सकते हैं आपके कल्याण के लिए। वो आपको धमकी देंगे रुपया पैसा के लिए? ये सब केवल वासनाओं का खेल खेलने वाले हैं। इसलिए साधु संग पर प्रीति करो, पर पाखंड का, जो दंभ का जो बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर सावधान हो जाओ। सिर्फ अर्थ देना बंद करो। कोई भूखा है, प्यासा है, हम कह रहे हो पाखंडी भी है, भूखा है, 2 रोटी खवा दो तुम्हारा मंगल होगा। रुपया मत दो। रुपया देना है तो जहां आप देख रहे हो कि सैकड़ों गाय भूखी बंधी हैं उनको दो। देख रहे हो कि सैकड़ों लोगों को यहाँ निःशुल्क औषधि दी जाती, वहां रुपया जाके जबरदस्ती दे आओ, वो मंगलकारी है। एक पौशाला खोल दो, एक बड़ी नाद खोल के जल भर दो, पशु पक्षी पिएंगे। जहां साधु जन भोजन करते हैं वहां दे दो। ऐसी जगह देख करके कि जहां आपके धन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग हो, पाखंड की वृद्धि हो, नाटक नौटंकी बाजी की वृद्धि हो, ऐसा मत करो। साधु संग भगवत प्राप्ति का हेतु है, पर कुसंग जो है वही हमारे धर्म और भगवत प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरीजय, विषय विकार विरत रति मन क्रम बचन चरण चित दीजय। बिहारी दास प्रभु सदा सजीवन, बदन अम्बुज रस पीजय। ताते भजन श्याम कर लीजय। मन वचन कर्म से इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय करो और भगवान के भरोसे होकर भगवान से प्रार्थना करो कि हमें साधु संग मिले। क्योंकि भगवान जानते हैं उनका सच्चा भक्त कौन है और माया का भक्त कौन है। तो भगवान तुम्हें कृपा करके संत संग दे देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिल गए तो साधना मिल गई, साधना मिल गई तो भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। बस संतों के आदेशानुसार अपने मार्ग में बढ़ते चले जाओ। खूब नाम जप करो, लीला गायन करो और अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर करो और उसे समर्पित कर दो। तो इसी जन्म में अध्यात्म उन्नति आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।